हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर। आप सभी का स्वागत है आज हमारे स्पोकन इंग्लिश के डे 23 में, जहां पर हम एडवांस लेवल के इस स्पोकन इंग्लिश के लेवल पर आ चुके हैं कुछ कदम और आगे। आज जिस टॉपिक पे चर्चा होगी, आज जिस टॉपिक को हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, काश मैं ये होता तो ऐसा होता। हम हमारे लाइफ में कई बार कई चीज़ों को लेकर क्या करते हैं? अगर मगर कहते हैं, काश कह देते हैं। और जब हम इस तरह की बातें अपने पर्सनल स्पेस में, यानी कि अपने नियर वंस के साथ, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ जब हम शेयर कर रहे होते हैं, तब कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रयोग आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आप देखोगे, आपके जो ऑफिस हो, स्कूल हो, या फिर आपका कोई भी औपचारिक कोई ऐसा स्पेस हो, फॉर्मल ऐसी स्पेस हो, वहाँ पर आपको यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? आज आप लोगों को ये एक बहुत नया टॉपिक है जिसको सीखना है। ठीक है, इसे सीखने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको ये सिखा दूँगी। लेकिन आप जानते हैं कि एडवांस लेवल पर पहुंचने तक में हमारा फोकस किस पे है? लर्न फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। भाई, अंग्रेजी को बोलना ही नहीं, बस उसको एक फ्लो के साथ, जैसे जो नदी है, ठीक है, जैसे वो बहती है ना, लाइकवाइज जब हम बोलें तो हमारे मुंह से निकलने वाला अंग्रेजी का हर वो एक शब्द, हर एक वो वाक्य उस धारा की तरह प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम सीखेंगे, इसी चीज़ पे चर्चा होगी। लेकिन आप स्टूडेंट से मेरी एक शिकायत ज़रूर है कि आप यहाँ YouTube चैनल पर हमारे LWS जूनियर के इस कोर्स को फ्री में अवेल कर रहे हैं। ये हमारा एक क्या है? सौभाग्य है कि हम आपको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स को प्रोवाइड करा पा रहे हैं, आपकी मदद कर पा रहे हैं। लेकिन शिकायत ये है कि उस मदद के बदले में एक थैंक यू तो बनता है, और वो थैंक यू ये होता है, या तो जब आप किसी भी वीडियो को स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के आप विज़िट करते हो, देखते हो, एक लाइक तो बनता है। अगर लाइक नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन चैनल पे कंसिस्टेंटली इस कोर्स को अवेल कर रहे हो तो कम से कम क्या कर दो? कम से कम हमारे LWS जूनियर के इस YouTube चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब तो कर दो। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो, सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, ठीक है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक ही चीज़ होती है कि आप इस चैनल को, इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को शेयर कर दो। ठीक है, अब 3 चॉइसेस हैं, या तो तीनों एक साथ कर लो या फिर मर्जी है, लेकिन कैसे ना कैसे अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। ठीक है, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक, तभी जाके आगे चलकर भी ऐसे ही कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स भी हैं अभी जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। दिसंबर का महीना उन लोगों के लिए ज़रा सा मुश्किल है, और उस मुश्किल को हल हम ज़रूर करेंगे। LWS जूनियर के जो टीचर्स हैं, हम जो मेंटर्स हैं, विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी। और बहुत जल्द जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लाइव सेशंस को लेके आएंगे, मॉक पेपर्स को ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक फुल फ्लेजेड कोर्स चाहिए, घर बैठे, बाहर नहीं जाना है, समय नहीं है कि आना जाना इतना कर पाऊँ, या बहुत दूर है कोई कोचिंग, आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाना है, कुछ भी है, तो आप LWS जूनियर के ऐप को अवेल कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आपको उस ऐप में आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट के अनुसार हर वो फीचर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, precise and concise notes, you will find doubt sessions, live sessions, ठीक है, जो हम लेते रहते हैं। उसके अलावा आपको मॉक एंड PYQs with their solution वीडियोज़ भी मिलेंगे। सप्लीमेंट्री फैक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, अभी भी कोई क्वेरी है?
नंबर आपके सामने है, वेबसाइट आपके सामने है, आप इस नंबर और वेबसाइट पे कभी भी विजिट कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए और आपको हमारी जो सपोर्ट टीम है वो हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अब ये सब हो गई बातें, आ जाते हैं हम हमारे 23rd डे के इस टॉपिक पर जो है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। चलिए भाई, और मुझे एक चीज़ कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि कई सारे हमारे व्यूअर्स, कई सारे हमारे वो फ्रेंड्स, फैमिली जो हमारे LWS जूनियर के साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में, उम्मीद है कि वो लोग जो है 23rd डे तक पहुँचते पहुँचते 15 मिनट तो लगातार अंग्रेजी बोलते ही हो गए। अब वो चुप्पी वाली अंग्रेजी नहीं, बल्कि fluent English where you can express yourself, where you can express your feelings, your thoughts, where you can even share your everyday experiences. So I hope that you have learned, and if yes, comment on, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे कि कितना सीखा, क्या सीखा। और प्रीवियस जो क्लास हुई है उसमें कुछ ना कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस शीट्स दिए हैं, वर्क शीट्स दिए हैं, उसमें से भी आपको सॉल्यूशन लिख के मैंने बताया था आप लोगों को किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वो भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए कंडीशनल सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त लगी तुमसे, शर्त लगी। अब ये शर्त जो है अगर, मगर में चलता रहेगा। यहां पर कुछ ना कुछ किस चीज के बारे में बात होगी, काश के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सो कंडीशनल सेंटेंसेस जिसे हम क्या कहते हैं, इफ क्लॉजेज। इफ, अगर, इफ आई डाई व्हाट विल यू डू, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे। कई सारी महिलाएं होती हैं जो अपने पति से ऐसे सवाल पूछ लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए यूज नहीं करना है इन इफ क्लॉजेस को, यूज करना है पॉसिबिलिटीज को बताते हुए। पॉसिबिलिटीज मतलब कि संभावनाएं, सिचुएशंस को, परिस्थिति हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा एंड देयर रिजल्ट्स, और उनके परिणाम। संभावनाएं, भाई कोई चीज हो, अगर, यही होती ना संभावनाएं, कि मान लेते हैं कि आज कुछ संभावना हो रही है, अगर बारिश हुई तो तुम छाता लेकर जाना, अगर तुम छाता लेकर नहीं गए तो भीग जाओगे, बाहर बारिश का मौसम है। सब संभावनाओं के आधार पर ही हम बात करते हैं, है ना। हम अगर ट्रैफिक रूल में एक चीज़ है कि हमें हेलमेट पहन के चलना चाहिए, क्यों, एक संभावना को लेकर बात करते हैं हम कि कई बार क्या होता है, गाड़ियाँ आपस में टकरा जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, कोई दुर्घटना घट जाए। ऐसे में हेलमेट जो है वो आपके सबसे, आप कह सकते हो सेंसिटिव जो आपका बॉडी का पार्ट है, यानी कि सर, उसको बचा के रखेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, लोग फिर भी वही सेम चीज़ें करते हैं। सो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या करता है, इफ़ क्लॉजेस से, इसको जिसे इफ़ क्लॉजेस में भी कहते हैं, क्योंकि इफ़ का प्रयोग होता है इसमें, अभी आप आगे समझेंगे, जिससे हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या बताने की कोशिश करते हैं, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, सिचुएशंस, परिस्थिति, एंड देयर रिजल्ट्स। चाहे तुम संभावना कहो, चाहे तुम कोई परिस्थिति कहो, उनका क्या परिणाम होगा उसके बारे में। दे आर वेरी कॉमन, दे आर वेरी कॉमन इन डेली कॉन्वर्सेशन। दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड अर्लियर। Such if clauses sentences or conditional sentences are very common in day to day life। आपको ऐसे क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस का यूज समझ में आ जाएगा जब आप एग्जांपल्स को देखेंगे। लेकिन आज हम पहले बात कर लेते हैं कि कितने तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जब आप इनके प्रकारों को समझेंगे तभी जाके आप इनके यूजेस को समझ पाएंगे, है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको पता है कि सब्जी के अलग अलग आपके सामने वैरायटी रख दी है, प्रकार रख दिए हैं, लाइक वाइज फ्रूट्स के आपके सामने अलग अलग प्रकार है, टाइप्स है। वैरायटी देखते हो तो क्या होता है, आपको पता है कि भाई जो सिट्रस फ्रूट होता है जिससे विटामिन सी मिलेगा वो फ्रूट्स की कैटेगरी अलग। अब तुम्हें पता है कि ये फ्रूट तुम्हें कौन से सीज़न में मिलेगा, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है। लाइक वाइज कुछ ऐसे फ्रूट्स होंगे जैसे जो गर्मियों में पर्टिकुलरली मिलते हैं, जब बहुत गर्मी पड़ी, जैसे तरबूज खरबूज हो गए, तो आपको पता है कि ये जो है ये वाटर मिनरल्स का सोर्स है, इसको तब खाना है। तो कोई भी चीज़ जब आप उसके बारे में जानोगे नहीं, उसके प्रयोगों को कैसे समझेंगे आप। लाइक वाइज यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप है वो है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, एक भी कंडीशन नहीं है, देख लीजिए। फॉर जनरल ट्रुथ्स, फैक्ट्स, थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन, ऐसी कोई भी चीज़ जो अक्सर होती ही है, ऐसा कोई सत्य जो हम सब जानते हैं, हमें बताया गया है, ठीक है, ऐसा कोई तथ्य, ट्रुथ के लिए सत्य, फैक्ट्स के लिए तथ्य, ठीक है। अक्सर होने वाले, ठीक है, ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज के लिए हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। अक्सर होने वाले, हमेशा होने वाली वो घटनाएं जो होती है, क्या लगेगा भाई इसमें स्ट्रक्चर देखो बहुत बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को। इफ़ लगेगा, क्या लगेगा, इफ़। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं पढ़ा अभी तक उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया, अभी भी समझा देती हूँ, समझ लीजिए। ये पूरा कोर्स बहुत सोच समझकर आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, एक एक टॉपिक बहुत सोच समझकर उसको अरेंज किया हुआ है। एडवांस लेवल में आने से पहले ही आप लोगों को वो सभी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं जिनका आपको एडवांस लेवल में यूज़ देखने को मिलेगा। उसके बिना आप एडवांस लेवल में नहीं बैठ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। तो वर्ब की जो फॉर्म्स वाला वो जो पूरा एक वीडियो है उसको देख लो एक बार, केवल समझने के लिए ही देख लो, क्योंकि मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जहाँ पे हम इन पूरे वर्ब फॉर्म्स की लिस्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, विश्वास मानिए। लेकिन उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, टेंसेस नहीं देखे, टेंसेस को जाकर देख लीजिए, समझ आए। चलिए, सो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि सिंगुलर में है कोई नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट, जिसे भी आपकी मर्जी हो, अगर सिंगुलर में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस, ठीक है। समझने वाली बात है, ये समझा चुकी हूँ। तो इफ प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल में कैसे होगा, देखो, इफ लगाओगे, प्रेजेंट सिंपल लगाओगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर से प्रेजेंट सिंपल में बात करोगे। देखिए कैसे, इफ यू हीट द वाटर, अगर तुमने पानी गर्म किया, इट बॉइल्स, होता है ना, आपने चूल्हे में, ठीक है, एक पतीला रख दिया, पानी भर के लीजिए रख दिया, कुछ मिनट बाद आप देखते हैं कि पानी अब उबलने लगा, खौलने लगा। कैसे खौलने लगा, क्योंकि उसको हीट मिलती रही, समझ है। तो कहने का मतलब अब ये क्या है मुझे बताओ, चलो। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, यहां पर सबसे पहली चीज ये प्रेजेंट सिंपल है। इफ यू है, यू यानी प्लूरल फॉर्म वाला वर्ब लगेगा, हीट है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है। इन दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स में, ये क्या है, ये जनरल ट्रुथ है, ये जनरल फैक्ट है। सामान्य रूप से हर एक इंसान को मैं कहती हूँ, हर एक, मतलब महिला हो पुरुष हो, जिसको मतलब चाय भी बनाने नहीं थे, उसको भी पता होगा कि पानी अगर चूल्हे पे रखोगे तो पानी उबलेगा। सामान्य ज्ञान, ये ज्ञान नहीं, ये तथ्य है, ये सामान्य तथ्य है, ये सामान्य सत्य है, ठीक है। इफ पीपल डोंट ड्रिंक वाटर, अगर लोग पानी ना पिए क्या होगा, दे गेट डिहाइड्रेटेड। गेट लगाया ना, सिंपल प्रेजेंट लगाया कि नहीं लगाया भाई, बिल्कुल लगाया। यदि लोग जो हैं पानी नहीं पिएंगे तो उनके शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेटेड, पानी की क्या होगी, कमी होगी। इसी को लेकर वो बताना चाह रहा है आपको, और ये आपको पता नहीं है। यदि खाना नहीं खाओगे
तो कमजोरी से आपको जो है बीमारी हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी या आप कुपोषित हो जाएंगे। पता तो है ना क्या है ये? सामान्य तथ्य, सामान्य सत्य। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जीरो कंडीशनल चीज़ें आती है जहाँ पे कोई कंडीशन एज सच है नहीं। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, इसमें अगर मगर वाली कोई बात ही नहीं है, बस कंडीशन तैयार है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब स्पोकन इंग्लिश के लिए यहाँ पर आपको एक टिप दी गई है, क्या? यूज जीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट रूल्स, साइंस, हैबिट्स। कब प्रयोग में लाओगे? जब किसी नियम की बात कर रहे होगे। लोगों के पास आजकल नियम बहुत है। जब किसी नियम की बात कर रहे होगे। साइंस क्या है? साइंस का मतलब होता है नॉलेज, तो ये हो गया ज्ञान। अब आप इसे तार्किक ज्ञान कह लो, जैसा ज्ञान कहना है आपकी मर्जी है। और हैबिट्स क्या हो गई? आपकी आदतें। तो जब भी आप नियमों की बात करो, किसी ज्ञान, किसी ट्रुथ फैक्ट की बात करोगे, जब आप अपने आदतों को लेकर बता रहे होगे, तो क्या यूज करोगे? जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जहां पे लगता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, कॉमा करके फिर सिंपल प्रेजेंट लगाओगे। यानी कि जो आप बता रहे हो कि अगर ऐसा हुआ, फिर रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है आपको इसमें? उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ आई ड्रिंक कॉफी एट नाइट आई कांट स्लीप। ये क्या है भाई? ये उसकी एक हैबिट है, ठीक है, और इसके पीछे एक साइंस भी छुपा है। यदि आप रात को कॉफ़ी पी लेंगे तो कैफीन क्या करता है? आपके माइंड को एक्टिवेट करता है। बेसिकली वो आपका एड्रेनलिन जो है वो इंक्रीज कर देता है फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड, कम समय के लिए ही सही, लेकिन करता ज़रूर है। उससे क्या होता है? नींद उड़ जाएगी। अगर तुम जोश में हो, तुम जगे ही रहोगे। सोता कौन है? जो थकता है। सोता कौन है? जो दिन भर मेहनत कर चुका है। अब लेकिन कई बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, जो रात रात जग कर भी पढ़ाई करते हैं। बहुत मेहनती बच्चे भी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो ठीक है, आप इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बच्चों अपनी एक बेसिक ग्रोथ के लिए या इंसान के हेल्दी हर्ट एंड माइंड के लिए यू मस्ट टेक 6 to 7 आवर्स स्लीप। 7 से 8 ना सही, 6 घंटे कम से कम नींद लेनी चाहिए। कई साइंटिस्ट कहते हैं 6 भी नहीं, 7 से 8 घंटे, और 7 से कम जो लेते हैं उनको अक्सर कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं, दिल से संबंधित रोग हो जाते हैं, हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, अब ये तो मैंने क्या बता दिया आपको, यहाँ पर सिर्फ एक फैक्ट, और ये फैक्ट बताकर मैंने क्या कर दिया आपको, जीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए जीरो कंडीशनल के बाद फर्स्ट कंडीशनल। ओके, फर्स्ट कंडीशनल, पहला जो आपका शर्त है, क्या शर्त लगा ली है? शर्त ये लगा ली है फॉर रियल और पॉसिबल सिचुएशंस इन द फ्यूचर। देखो क्या होता है, हम जो भी संभावनाएं देखते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं देख रही हूँ कि एक बच्चा है मेरी क्लास में जो पढ़ता नहीं है, रोज़ शैतानी कर रहा है। रोज़ देखती हूँ उसको, रोज़ समझाती हूँ, समझता नहीं, मानता नहीं, माँ बाप की नहीं सुनता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते महीनों बीत गए और वो उस बच्चे की आदत वही है, पढ़ाई नहीं करना, क्लास में ध्यान नहीं देना, पेरेंट्स की नहीं सुनना। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, घर पे जाता है, मजे से टीवी देखता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है। तो संभावना क्या है? किस चीज़ की संभावना है भाई? कि आने वाली परीक्षा में इसका डब्बा गोल होने वाला है। ये पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने हर दिन वो चीज़ होते हुए देखा। तो बात हो रही है उस चीज़ की, रियल सिचुएशन की, पॉसिबिलिटी की। रियल सिचुएशन मतलब जो घटना घट सकती है असल जिंदगी में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है, आने वाले समय में। तो क्या है? इफ, प्रेजेंट सिंपल, विल और बेस वर्ब। क्या कहा? मतलब इफ, प्रेजेंट सिंपल, इफ राम
doesn't work hard, will आ गया, he will, बेस वर्ब, वर्ब की he will not सक्सेस, अगर वह श्रम जो है श्रम नहीं करेगा तो वो अपने जीवन में क्या नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, अगर बारिश हुई तो हम क्या करेंगे, हम घर में रुकेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम मूवी देखने नहीं जाएंगे, हम मार्केट घूमने नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि बारिश होती है, बरसात होती है, तो हम जो है वो घर पर रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ प्लस में क्या था, सिंपल प्रेजेंट स्टडी, क्योंकि यू है तो स्टडी, अगर ही होता तो स्टडीज, ठीक है। IES क्यों हुआ, Y को चेंज करके I बनाओ और फिर उसमें ES प्लस कर दो, टू चेंज इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। पढ़ाया है, मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे हैं क्या बोल रही हैं मैम, ये कब बताया भाई, तुम, मुझे लगता है तुमने देखा ही नहीं है प्रीवियस वीडियो। डे 1 से शुरू करो, तब जाकर समझ में आएगा आपको। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, देखा, इफ था, सिंपल प्रेजेंट था, आगे कॉमा लगा के, कॉमा क्यों लगा रहे, क्योंकि एक कंडीशन है, दूसरा उसका रिजल्ट है। क्या है, क्यों कॉमा लगाया जा रहा है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं। यहाँ एक जगह पर क्या है, कंडीशन है, और दूसरी जगह पर क्या है, उसका रिजल्ट है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा लगाया, ठीक है, विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब, ठीक है। चलो भाई एक टिप ले लो, यूज फर्स्ट कंडीशन, इसका प्रयोग कहाँ होगा, टू टॉक अबाउट प्लान्स। संभावनाएं प्लान्स में ही होती है कि भाई हम जो है आज अगले हफ्ते जो है मनाली जाएंगे, अगर हम अगले हफ्ते मनाली जाएंगे तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, प्लानिंग। वार्निंग्स, खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर तुमने ये घर की दहलीज लांगी तो भर दो भाई आगे, फिल इन द ब्लैंक कर दो। प्लान, वार्निंग्स, प्रोमिसेस, कोई आप प्लानिंग करते हैं, किसी तरह की आपकी वार्निंग होती है, कहीं पे आप कोई वादे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस और जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको समझ में आया फ़र्क क्या था। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम हैबिट्स को लेकर बात कर रहे हैं, हम तथ्यों को, साइंस को लेकर बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा ही, ये परिस्थिति हुई तो ऐसा होगा, उसमें कोई 5% का भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहीं जब हम स्पोकन इंग्लिश में अगर आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करोगे तो वहाँ पर प्लानिंग हो, पॉसिबिलिटी की बात हो जाती है, वार्निंग्स एंड प्रोमिसेस की बात हो जाती है। जैसे इफ़ यू कम टुमारो आई विल हेल्प यू, अगर तुम कल आओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल आओगे तो कल बात होगी, कल तुम्हारी मदद हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, कंडीशन और रिजल्ट्स की, ठीक है। चलिए कोई बात, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं भी अगर अभी रिलेट कर पा रहे हो तो चिंता मत करो, बहुत जल्द एडवांस लेवल पे, क्योंकि अब आप आ ही चुके हैं, धीरे धीरे हौले हौले चीज़ें समझ में आएंगी। वो गाना नहीं गाना है यहाँ पे भाई, गाने से सिर्फ कुछ बताने की कोशिश हो रही थी ताकि तुम्हें याद रह जाए। जैसा मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई ना कोई बीच में ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ इस तरह के गानों की
2-3 शब्द ऐसे ला देती हूँ बीच में, ताकि आपको जो है याद रह जाए चीज़ें कि अच्छा मैम ने कहा था हौले हौले धीरे धीरे, किसके बारे में बात हो रही थी उस दिन बात हो रही थी कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, हाँ पढ़े तो थे, लेकिन उसमें पढ़ा क्या था, टाइप्स पढ़ा था सबसे पहले, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने 0 कंडीशनल पढ़ा था, फर्स्ट कंडीशनल पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा सेकेंड कंडीशनल। सेकेंड कंडीशनल में क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कैसा है, काल्पनिक। जो रियल वर्ल्ड और जो आपकी एक अलग दुनिया बनी पड़ी है उसमें कितना फर्क होता है। तो वही वो कह रहा है, अनलाइकली सिचुएशन, वो चीज़ होगी नहीं, बस तुम सपनों में, बस ख्यालों में, ठीक है, जीवन के क्या कर रहे हो, जीवन के सुखों को भोग रहे हो ख्यालों में, है ना। ख्यालों में तो हर कोई अपनी दुनिया में क्या है, अपनी दुनिया का राजा है। तो कोई भी ऐसी काल्पनिक परिस्थिति हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो जो आप जानते जहाँ पे ऐसी घटना नहीं घटेगी, चाहे आज में या कल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ पास्ट सिंपल, ध्यान देना प्लीज, इफ लगाएंगे, पास्ट सिंपल लगाएंगे, वुड लगाएंगे, बेस वर्ब लगाएंगे। इफ पास्ट सिंपल कॉमा करो, फिर अब ये रिजल्ट वाले में क्या, ये क्या है, ये कंडीशन है। अब फिर वही बात हो जाती है, बार बार इस चीज़ को मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये कंडीशन है, कॉमा के लेफ्ट साइड पे, कॉमा के राइट साइड में उसका रिजल्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखिए, इफ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ बिग हाउस। अब आप कहोगे मैम हैड तो सिंपल पास्ट में था नहीं, हैड तो परफेक्ट में था, सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट में था, ये क्या गड़बड़ी है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा है, चलो हम पास्ट परफेक्ट ही लेंगे, हैड के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ, हैड है बस, हैड का अपना एक अर्थ है। अब ये भी पढ़ा चुकी हूँ, देखो भाई ये भी नहीं पढ़ा अभी तक। यहाँ पर हैज, हैव, हैड वाले या विल हैव वाले, इनमें क्या फ़र्क होता है, जब इनके खुद के अपने अर्थ होंगे तो ये एक वर्ब फॉर्म होंगे, जब ये क्या करें, सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग में आएंगे, तब जब इनके अपने खुद के कोई अर्थ नहीं होंगे तब जाकर ये परफेक्ट टेंस का सेंस देंगे आपको। समझ में आया। तो अब ये क्या है, इफ़ आई हैड, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते, कितने, 10 लाख रुपए होते, मैं एक बड़ा घर खरीदता। $1 million लिखा है ना, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी जो रिजल्ट वाला उसमें वुड है और बेस वर्ब है बाय, ठीक है। इफ शी वर टॉलर, लो भाई वर लग गया यहाँ पे, इफ शी वर क्यों लगाया, शी तो सिंगुलर है, वर क्यों लगाया, तो देख लीजिए कि वर जो है ये कंडीशन को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, किसी इमेजिनेटिव सिचुएशन के बारे में बात करता है वर। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, तो ये क्या है, मैं राष्ट्रपति अगर होती तो, हूँ नहीं, अनलाइकली है कि कभी बनूं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर यही वर का ही प्रयोग होगा। तो फिर अब यहाँ पर जो वर लगाए, ध्यान दीजिएगा, इफ आई वॉज टॉलर, तो वो तो आपने तथ्य बता दे कि अगर मैं लंबी हूँ, तो अगर और हूँ का कैसे ताल्लुक हुआ, नहीं। इफ शी वर टॉलर, अगर वह लंबी होती तो है नहीं। शी वुड प्ले बास्केटबॉल, तो वो क्या करती, वुड और प्ले लगा के क्या बताया आपने, वुड और बेस वर्ब लगा के क्या बताया आपने, तो वो जो है बास्केटबॉल खेलती। अब खेल नहीं पा रही है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसमें स्पोकन इंग्लिश का टिप क्या है, चलो भाई टिप ले लो। स्पोकन इंग्लिश का टिप ये है, इट इज़ ग्रेट फॉर ड्रीम्स, जब तुम अपने ड्रीम्स को लेकर बात कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें बात कर रहे हो। एडवाइस,
और हाइपोथेटिकल्स, हाइपोथेटिकल्स मतलब कपोल कल्पना, परिकल्पना, कल्पनाओं में भी और कल्पना कर रहे हो भाई, जिसका वास्तविकता से अभी कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं। इफ आई वर यू, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम बन जाऊं, तुम मैं बन जाऊं? नहीं। तो यही तो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इफ आई वर यू आईड, अब ये आईड क्या है? आई हैड, ठीक है, सॉरी आईड यहां पे क्या है? आई वुड टेक, आईड क्या है यहां पे? आई वुड, ठीक है, आई वुड टेक दैट जॉब। सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहां पे उम्मीद है नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग था यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, अगर जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पे हम तथ्यों के बारे में बात करें, सत्य को लेकर बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पर संभावनाओं को लेकर बातें हो रही है कि लाइकली है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाएगा। सेकंड कंडीशनल कल्पनाएं, सोच, ऐसी सोच जो हम जानते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, आने वाले कल में या आज में भी ये घटना, ये सोच कभी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस पे। इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन, हाँ ये मैं बताना चाह रही थी। अक्सर हम जीवन में कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ निर्णय अगर उसके परिणाम सफल हुए, अनुरूप हुए, तो हम उन्हें सही मानते हैं और तब हम ऐसी कोई बात नहीं सोचते कि काश ऐसा किया होता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो ऐसा हो जाता। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसे निर्णय लेते, कुछ ऐसे हम काम करते हैं जिसके वजह से कि हम हमारे पास्ट को, हमारे अतीत को, हमारे बीते हुए कल को सुधारने में लगे रहते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि तुम पास में जा तो सकते नहीं हो, पास में जाकर तुम कुछ कर सकते नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है इफ लगाओ, पास्ट परफेक्ट लगाओ, वुड हैव लगाओ, पास्ट पार्टिसिपल लगाओ। अच्छा, ये जो इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन है, एक चीज़ है थिंग्स दैट डिडंट हैपन, एक चीज़ ये भी है कि वो घटना घटी नहीं। मतलब जैसे तुमने कहा कि अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता, तुम पास हुए तो नहीं। अगर मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ी और मेहनत की होती तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, वो अधूरी कहानी है आपकी, जिसे पूरा करने के बारे में आप बात करते हो, जो पूरा हो तो नहीं सकता। अतीत में जाकर आज तक कोई सुधार पाया है? इफ लगाओगे, पास्ट परफेक्ट लगाओगे। अब आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आ गया वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बार बार बताना पड़ रहा है, मुझे पता है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी लर्नर्स हैं, जो अभी भी उसी कश्म में कि ये है क्या। मैं अभी भी कह रही हूँ, जाइए फटाफट हमारे पूरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, इफ़ आई हैड स्टडीड, हैड आया, पास्ट परफेक्ट था ना, हैड आया और उसके साथ क्या आया? और स्टडीड आया। हैड आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसका बेस वर्ब क्या है भाई? स्टडी। इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ट। पास्ट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका बेस वर्ब क्या है? पास्ट। इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ट। जैसा मैंने कहा, वो फेल हो गया है, लेकिन अभी सोच रहा है काश मैं पढ़ लेता यार, काश मैंने ऐसा किया होता, लेकिन तुमने ऐसा किया ही नहीं। समय पे तुम जगे नहीं, समय पे तुमने काम किया ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। राइट एक्शन क्या होता है? सही कर्म क्या होता है? सकर्म क्या होता है? जो समय पर, समय के किसके अनुसार, समय में जो काम करने की नीड है, नीड ऑफ द आवर जो है, when we work, when we act according to the need of the hour, that action, that work becomes the right action। समझे? सही समय पे, सही समय कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है परिस्थिति ये है कि एग्जाम है, तुम पढ़ाई करना छोड़ के तुम खेल कूद कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? समय को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो। फिर तुम कहोगे वो दिन जब आएगा,
मैं उस दिन पढ़ूंगा, मैं उस दिन, तुम कब करोगे? अगर आपको आज अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है और आप स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को देख रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूँगा, मैं बाद में वर्कशीट प्रैक्टिस कर लूँगा, मैं बाद में स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, मैम दे रही है वर्कशीट, होने दो, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मैं ये सब कुछ लेकर बैठूंगा, उस दिन सब कुछ सीखूंगा, लेकिन तुम सीख तो कुछ पाओगे नहीं उस दिन। क्या एक दिन में कोई ऐसी स्किल है जो सीखी जा सकती है? यूट्यूब वालों के चक्कर में मत फंसो जो तुम्हें एक दिन में गिटार बजाना सिखा देते हैं, एक दिन में तुम्हें जो है नाचना गाना सिखा देते हैं। भाई रहने दो, कोई भी चीज़, कोई भी स्किल एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। इफ़ दे हैड लेफ्ट आ गया, मैं इस पर हाईलाइट जरूर करूँगी। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले ही चले गए होते, दे वुड हैव कॉट, कैच क्या है? कैच का कोई मैच नहीं, ये वाला दूसरा कैच है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। तो कैच का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कॉट, ठीक है। सो इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर they would have caught the train, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो एग्जाम्पल्स गिवन है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स गिवन है वो क्या होंगे? स्पोकन इंग्लिश की टिप क्या है? एक्सप्रेसिंग रिग्रेट्स, मैंने शुरू में बता दिया था। पछतावा, लोगों में पछतावा बहुत होता है। पछतावा किस चीज़ का होता है? जिस चीज़ का वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जिसका वो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ पे जो है हमने कुछ यहाँ पे गलती की है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। एक होता है बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होगा उसका, एंड पास्ट पार्टिसिपल ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब से तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे, बट ठीक है। स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन इंग्लिश में आप इसका प्रयोग कब करोगे? आप करोगे जब आप पछतावा बताओगे, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट्स, काश मैंने इससे शादी नहीं की होती, काश मैंने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते, पछतावा। और पछतावे से तो कुछ मिला तो नहीं है आज तक, कोई भी जाकर अतीत में अपने अतीत को सुधार नहीं पाया, पास्ट एक्शंस को सुधार तो पाया नहीं है। इफ़ आई हैड कॉल्ड यू, यू वुड हैव नोन, अगर मैंने तुम्हें बुलाया होता, तुम्हें कॉल किया होता, तुम्हें बताया होता, तो तुम्हें पता होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बेसिक, वो कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी, हैव था, तो हैव हैज़ लोगों के साथ अक्सर क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो वही चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है, हम इनके नोमेनक्लेचर में नेम्स पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी अगर यहाँ पे जो गलती हुई है मैंने इसको ठीक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैंने तुम्हें बुलाया होता, तुम्हें बताया होता, तुम्हें फ़ोन पे चीज़ें समझाई होती, तो तुम्हें इस बारे में पता होता, यू वुड हैव नोन। चलिए नेक्स्ट, ओके। अब आप देखिए, आपके पास है मिक्स्ड कंडीशनल, यानी कि अब यहाँ पे पास्ट अफेक्टिंग द प्रेजेंट, ऐसा कुछ जैसे तुमने पास्ट में पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई छोड़ के तुम इधर उधर लफंडरबाजी कर रहे थे, अब तुम बेरोज़गार हो, अब तुम्हारे जीवन में क्या है? पैसों की तंगी है, ठीक है। लोग तुमसे दूरी बना के रखते हैं कि भाई ये तो कुछ कमाता धमाता नहीं, ऐसा कुछ है तो चलो छोड़ो भाई, इसके आसपास कौन जाए, क्या पता ये उधार मांगने लगे, क्या पता ये ऐसा करे। ये क्या है? आपने पास्ट में कुछ किया और आपने अतीत में कुछ किया और आपके वर्तमान तक में, आपके प्रेजेंट तक में वो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है। इफ पास्ट परफेक्ट, वुड बेस वर्ब वुड लगाओगे और बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई हैड लर्न इंग्लिश
इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश अर्लियर, अगर मैंने अंग्रेजी पहले ही सीख ली होती, आई वुड स्पीक फ्लुएंटली, अगर मैंने अंग्रेजी सीख ली होती मैं आज अंग्रेजी फराटेदार बोल रहा होता। आई वुड स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बेस वर्ब, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बताना जरूरी था, ठीक है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये क्या है, बेस वर्ब है। आई वुड स्पीक फ्लुएंटली नाउ, नाउ बोल दिया। ये देखो, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट जो है मोमेंट तक में उस पास्ट एक्शन का क्या है, इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। इफ आई हैड बिकम अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता क्या होता, ही वुड बी हेल्पिंग, सॉरी इफ ही, आई नहीं, ही है, इफ ही हैड बिकम अ डॉक्टर ही वुड बी हेल्पिंग। अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पर वुड के साथ तो बेस वर्ब बोला था, लेकिन बेस वर्ब के लिए बी लगा दिया, क्या लगा दिया, बी, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया बीन, तो क्या लगाया इन्होंने, बेस वर्ब लगा तो दिया, लेकिन इस बेस वर्ब के साथ इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो अब आगे जो वर्ब यूज होगा वो ing वाला ही होगा, ठीक है। सो इफ ही हैड बिकम अ डॉक्टर ही वुड बी हेल्पिंग पीपल टुडे, वो लोगों की सहायता करता, मुफ्त में लोगों की जांच करता, मुफ्त में लोगों का उपचार करता, उनके रोगों को क्या करता, ठीक कर देता, ठीक है। अब यहाँ पे टिप है आप लोगों के लिए, ले लो भाई। टिप क्या है, स्पोकन इंग्लिश की टिप ये है कि पास्ट चॉइसेस जो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करते हों, आप उन जगहों पर बात करें, यानी कि जब पछतावा कर रहे होगे ना तब बात कर लेना इस चीज़ को लेकर, पछतावा नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि हमने जो हमारा थर्ड कंडीशनल था उसमें देखा था, पछतावे से बेहतर ये है कि मैं ये कहना चाहूँ कि जब मैं पास्ट में, अतीत में कोई चीज़ हुई हो, घटना, कोई भी एक्शन किया गया हो मेरे द्वारा या हुआ हो, और मैं अब उसके लेकर उसके वजह से कहीं ना कहीं कोई चीज़ को चाह रही हूँ कि ऐसा हो जाता, ऐसा मैं कर लेती, ये होता, तो प्रेजेंट में उस चीज़ का इफेक्ट देखना है, तो बस उसी के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इफ़ आई हैड टेकन दैट कोर्स, अगर मैंने वो कोर्स सीखा होता, जैसे तुम कहोगे अगर मैंने मैम के साथ अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लिया होता, सीखा होता, क्योंकि जो कि फ्री था आप लोगों के लिए, है ना। आई हैड अ बेटर जॉब नाउ, इसको तो ज़रूर आप बताइए, ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट में आपका क्या सिचुएशन है, कंडीशन है, उसकी वजह से अभी आपके पास बेटर जॉब नहीं है क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है। इसके बारे में मैं शुरुआत में बता चुकी हूँ कि अगर अंग्रेजी बोलना ठीक से नहीं आता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आज चाहे टीचिंग हो, ठीक है, आप एक IT एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, कुछ भी हैं, अंग्रेज़ी कहीं ना कहीं आपको पब्लिक डीलिंग में हेल्प करती है, और प्राइवेट सेक्टर में मोस्ट ऑफ द वर्क पब्लिक डीलिंग का ही होता है। If I had taken that course, I would have, ये क्या है, I में क्या है, ये would, ठीक है, I would have better job today, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो इसके जो यूजफुल वेरिएशन है, यानी कि अब तुम ये देखो कि कंडीशनल सेंटेंसेस में न केवल इफ का प्रयोग होता है बल्कि और भी कुछ वेरिएशंस हैं, और भी कुछ आपको वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे अनलेस का मतलब इफ नॉट, अगर ऐसा हुआ नहीं तो, ठीक है। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, तो इफ तो आ ही रहा है तो उसी का सेंस वो देख रहा है, मतलब नेगेटिव इफ लगाना है तो अनलेस का यूज कर लो। आई वोंट गो अनलेस यू कम विद मी, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, तो ये क्या है, अनलेस। इफ यू डोंट कम आई वोंट गो, अगर तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया, इफ यू डोंट, तो इफ नॉट नेगेटिव इफ, इसका मतलब क्या है, आई वोंट गो अनलेस यू कम विद मी,
मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम नहीं चलोगे मेरे साथ। और यही सेम चीज़ आपको रीराइट करके दिखा दी, तो आप इसको प्रेफर करेंगे। सिंपल है, कंसाइज सेंटेंस है, शॉर्ट में ख़त्म कर दी बात। इफ प्लस इम्पेरेटिव, भाई ये इम्पेरेटिव क्या होता है? कमांड, रिक्वेस्ट। कहीं पे कुछ नेगेटिव इम्पेरेटिव भी होंगे, वो भी देख लेंगे, ठीक है। इफ यू सी रोहन टेल हिम टू कॉल मी। इफ यू सी रोहन, अगर तुम्हें रोहन दिखता है, उसे कहना मुझे कॉल करे। मुझसे पैसे लिए उसने, मेरी नोटबुक रखी है उसने, या कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब आप किसी से कमांड, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? टेल हिम टू कॉल मी, कमांड दे रहा है उसको, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बोलना ज़रा उसको मुझे फ़ोन करेगा, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा वो यहाँ पे, ठीक है। सो इफ़ यू सी रोहन टेल हिम टू कॉल मी, यहाँ पे आप देख लीजिए इफ़ के बाद जो है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है, टू कॉल ऐसे करके जो आगे आया। अब उसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए? कुड, माइट इंस्टीड ऑफ वुड। जब हमने देखा था कि कई बार हमने कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया, तो वुड की जगह आप कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? क्या कंटेक्स्ट है, किस संदर्भ में बात हो रही है, क्या सिचुएशन है उस समय। इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास अधिक समय होता, आई कुड लर्न गिटार, आई वुड हैव लर्न गिटार भी हो सकता था, ठीक है। आई, क्योंकि वहाँ पे हैड, इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास और अधिक समय होता तो मैं अभी क्या सीख चुका होता? गिटार सीख चुका होता, ठीक है। पोलाइट सजेशन, अगर आपको इफ़ का प्रयोग करके किसी को क्या करना है, कोई सलाह देनी है विनम्रता से, इट वुड बी बेटर इफ़ वी लेफ्ट नाउ, अच्छा होगा अगर हम अभी यहाँ से चल पड़े, ठीक है। क्यों? शाम हो चुकी है और अंधेरा होने को है और हम अभी घर से काफ़ी दूर है, सुनसान सड़क है, चलो पहले हम चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पोलाइट सजेशन। इफ़ के साथ कैसे होगा? इट वुड बी बेटर इफ़, बेटर पहले बता दे कि जब हम कोई सजेशन दे रहे हैं पोलाइट, वी लेफ्ट नाउ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या लगा? वर्ब, कौन सा वर्ब है ये? इफ़ वी लेफ्ट नाउ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, नाउ दिख रहा है ना। ये वाला सेंटेंस पढ़ा है आप लोगों को, ये वेरिएशंस मैंने आपको पढ़ाई है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं हमारे प्रैक्टिस जोन में, और इस प्रैक्टिस जोन की बड़ी बेहतर कहानी ये है, देखिए आप, कि आप लोगों को डेली लाइफ प्रैक्टिस सेंटेंस मिल गए, ठीक है। अब आप चाहे मेरे साथ यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो आप अकेले में भी इसके प्रयोगों के बारे में सोचकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ आई वेक अप लेट आई मिस द बस, इफ़ आई वेक अप लेट आई मिस द बस, अगर मैं देरी से उठा तो मैं बस मेरी जो है वो क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। अब कोई बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए भी सूटेबल है, कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो डेली बसेस जो चलती है ना, उससे जाते हैं, तो सबके लिए सूटेबल है। इफ़ इट्स सनी टुमारो विल गो फॉर अ पिकनिक, अगर कल धूप निकलती है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है भाई, बारिश में कीचड़ों में कहाँ जाओगे पिकनिक करने, तो वो कह रहा है कि अगर कल धूप निकलती है तो हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो मैं क्या करूँगा भाई? मैं दुनिया घूम के आऊँगा। लगी नहीं है उसकी लॉटरी अभी, क्या पता आने वाले समय में लगे ना लगे, इसका भी कुछ पता नहीं है, पॉसिबिलिटी चल रही है, हो सकता है एक इमेजिनेशन हो, ठीक है। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर मार्क्स, अगर मैंने ढंग से पढ़ाई की होती, पास्ट रिग्रेट्स है यहाँ पे, तो मैंने बेहतर मार्क्स स्कोर किए होते। मान लेते अभी उसके 60% आए, अगर पढ़ाई कर लेता तो 85% तक ले आता। इफ़ यू आस्क पोलाइटली, इफ़ यू आस्क्ड पोलाइटली, अगर आपने विनम्रता से बात की होती, पूछा होता, ही माइट हेल्प यू, अगर तुमने भाई प्यार से विनम्रता से उससे मदद मांगी होती, पूछा होता, तो वो तुम्हारी मदद कर देता। अब तुम अकड़ के बात करोगे, कोई तुमसे तुम्हारी मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये वाले कंडीशनल सेंटेंसेस भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को आप अपने डेली यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? आपको पेयरिंग करनी है। कैसे पेयरिंग होती है भाई? कंडीशनल सेंटेंस में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ।
एक तरफ कंडीशन होता है और दूसरी तरफ होता है रिजल्ट। इफ आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, रिजल्ट। इफ इट रेन्स टुमारो, बताओ भाई रिजल्ट कैसे होगा। तुम्हें इसमें जो है बिल्कुल सही तरीके से वर्ब का प्रयोग करना है, जो तुमने अभी जस्ट 3 स्लाइड पहले आपने पढ़ी है चीज़ें, ठीक है। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, बताओ क्या कर लोगे तुम। इफ़ आई हैड नॉट फॉरगॉटन माई होमवर्क, अगर मैं अपना होमवर्क नहीं भूला होता तो मेरे साथ क्या नहीं होता, डंडे नहीं पड़े होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट के लिए क्या पेयर बनेगा ये बता दीजिए, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़े, क्विक रिकैप, चलो भाई फटाफट रिकैप करो। जीरो कंडीशन में क्या होता है, फैक्ट्स और ट्रुथ को लेकर बात होती है। इफ लगाते हो प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट लगेगा दोनों जगह पे, ठीक है, कंडीशन में भी और रिजल्ट में भी। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, सिंपल है। तुम बर्फ को रख दो एक दोने में, एक पतीले में कहीं पे, और उसको ज़रा गैस के ऊपर चढ़ा दो, क्या होगा, थोड़ी देर में वो पिघलने लगेगा। यानी कि जैसे उसको हीट मिलेगी, उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ा दोगे वो पिघलने लगेगा। फैक्ट है, ट्रूथ है। फर्स्ट कंडीशनल, इफ सिंपल प्रेजेंट विल प्लस वर्ब, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर भी वही सेम चीज है कि आपकी पॉसिबिलिटी है लेकिन जो लाइकली है, जो हो सकती है। इफ इट रेन्स विल स्टे होम, तो यहां पे रियल फ्यूचर की बात होती है, प्लान्स को लेकर हम बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज को, लाइकली पॉसिबिलिटीज को लेकर हम बात करते हैं। सेकेंड कंडीशनल, इफ पास्ट वुड वर्ब। इफ पास्ट, कौन सा पास्ट है भाई, सिंपल पास्ट है, ठीक है। और यहां पर जो वर्ब लगेगा, यहां पर जो वर्ब लगेगा बेस वर्ब। अगर मैं लॉटरी जीता होता, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, मैंने कार खरीदी। अनरियल प्रेजेंट, अनरियल फ्यूचर, इमेजिनेशन में ही जी रहे हो, होगा नहीं ऐसा कुछ, तुम कभी लॉटरी जीतोगे नहीं, तुम्हारी वो लॉटरी जीती जा नहीं सकती। आज में भी नहीं जीते हो, इसी लॉटरी से आगे भी नहीं जीत पा रहे हो। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या था, इफ पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ आई हैड स्टडीड आई हैड पास्ट, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज पास हुआ होता। रिग्रेट्स है, अनरियल पास्ट है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिग्रेट्स की, ठीक है, जो काम तुमने नहीं किया। मिक्स कंडीशन में क्या होता है, इफ पास्ट परफेक्ट वुड और वर्ब। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि वर्ब जो लगेगा वो बेस वर्ब के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड स्पीक बेटर नाउ, अगर मैंने ढंग से पढ़ लिया होता तो आज मैं जो यहाँ पर मेरा ओरल टेस्ट हो रहा है उसमें मैं अच्छा बोल लेता। तो यानी कि तुम्हारे पास में तुमने कुछ जो नहीं किया और यहाँ तुम्हारे प्रेजेंट को वो अफेक्ट कर रहा है इस चीज़ को लेकर, यही सब चीज़ें पढ़ी है, अच्छा है, रिवीजन हो गया आप लोगों का। वर्कशीट्स देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, वर्कशीट्स को आपको देखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पे दो जगह पे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं एक ही सेंटेंस में, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस करने हैं आप लोगों को। करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं आपको इन ब्रैकेट से ही चूज करना है कि कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज होगा। तो यहीं से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके इसको करेक्टली फिल करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ हिंट दिए, जैसे ये इफ आई विन लॉटरी बाय कार, ठीक है। इफ सनशाइन वी गो पिकनिक, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट्स दिए हैं इनकी मदद से आपको, अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो यहाँ पे वर्ब गिवन है या जो भी वर्ड्स गिवन है उसी से बनेगा, चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे, वर्ब की फॉर्म्स बदली भी जाएंगी कई जगह पे। आपको बस ये समझना है कि यहाँ पे जीरो कंडीशन लगेगा, फर्स्ट कंडीशन लगेगा, सेकेंड कंडीशन लगेगा, थर्ड कंडीशन लगेगा, या फिर मिक्स्ड कुछ कंडीशंस होने वाली हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक। चलिए
अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस से यहाँ आ जाते हैं डे 23rd के इस लर्न फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। और आज की इस क्लास में आगे बढ़ने से मतलब मेरा है कि अब विराम लगाने का समय आ गया है। क्लास में बड़े सारी चीज़ों को आपको समझाया गया। ये टॉपिक बड़ा न्यू था। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डे 1 से भी जुड़े हैं, वो बच्चे, वो लर्नर्स भी जिनको अंग्रेजी बोलनी आती भी है, फ्लुएंट नहीं आती, फ्लुएंसी में ही बात करें, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है वो नया है, क्योंकि मैंने इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ाया है। इतनी वेरिएशंस कंडीशनल सेंटेंसेस की हर किसी को नहीं पता होती, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू टॉपिक है। अब जब पता है कि न्यू टॉपिक है तो इस वीडियो को क्या करना है, एक बार देखकर नहीं छोड़ना है। आपने ये लेक्चर देखा, कुछ समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आप कुछ घंटे बाद फिर से इसको विजिट करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, और फिर जो प्रैक्टिस शीट है बच्चों, प्रैक्टिस शीट को ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकली आपके जो लर्निंग हुई है वो समझ में आएगी। वहाँ से आपको पता चलेगा कितना सीखा और कैसे उसको यूज़ करोगे डेली लाइफ में। डेली लाइफ में इन कंडीशनल सेंटेंसेस को आप कहाँ पे यूज़ ला सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अब आपको बातचीत करनी पड़ेगी। इस एडवांस लेवल से ही अब आपको 10 से 15 मिनट का वो सफ़र शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही एडवांस लेवल खत्म होता है, कम से कम आधा घंटा आपके अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए, वो कंपिटेंस बिल्ड होना चाहिए कि अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है अंग्रेजी बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसलिए अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर अपने नियर वंस जिनको आपको लगता है कि उन्हें भी स्पोकन इंग्लिश सीखने की चाह है, रुचि है या उनको ज़रूरत है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर LWS जूनियर के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। हर दिन ये वीडियोज़ आप लोगों को टाइमली मिलते रहेंगे, आप उसे देख पाएंगे और फटाक से इसको सीख पाएंगे। यहाँ पे कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को विराम लगाते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पे हम अब बात करेंगे 100 डेली यूजिंग सेंटेंसेस की, डेली यूज सेंटेंसेस की, ठीक है। यानी कि ऐसे 100 वाक्य सीखोगे आप जो हर दिन में आपके प्रयोग में आएंगे ही आएंगे, और आप उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसलिए कह रही हूँ डे 24 का ये लेक्चर जो आने वाला है, इसको प्लीज़ मिस मत करना। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे आप एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशंस में जो सेंटेंसेस आप मिस आउट कर देते हैं उसको सीख पाएंगे, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एवरीवन।